एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि टामा अपने भाई को अपने फादर के साथ लड़ते हुए देखती है और तभी उसके फादर उसको मारकर नीचे गिरा देते हैं और लियोन को बोलते हैं कि चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि लियोन भी खड़ा हो जाता है और तभी किंग की नजर टामा पर जाती है और वो बोलते हैं कि तुम ऐसे कपड़ों में क्यों हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती है। और टामा बोलती है कि आप हमेशा लियोन को ही ट्रेनिंग कराते हैं, मुझे भी कराइए। और किंग बोलते हैं कि तुम अपनी जगह मत भूलो, तुम एक प्रिंसेस हो, अपने रूम में जाओ और जाकर कपड़े चेंज करो। और हम देखते हैं कि वो अपने रूम में आ जाती है और टामा की मदर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अपने फादर को फिर से परेशान किया है। और टामा बोलती कि मैं उनको हेट करती हूँ, मैं भी तो मार्शल आर्ट स्टडी करना चाहती हूँ, काश मैं एक प्रिंसेस ना होता। और तभी उसके मदर बोलते हैं कि जो मैं बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुन। और तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और किंग बोलते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम क्या बेवकूफ हो। और कायबारा बोलता है कि मैं इसको बाद के लिए बचा कर रखने वाला था। और तभी टामा बोलती कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमको दोनों हाथों से हिराऊंगी अपने। और कायबारा बोलता है कि तुमको इस तरीके से मारने में मजा नहीं आएगा, तो चलो तुमको अच्छे से मारकर थोड़ा एंजॉय करते हैं। और तभी कायबारा उसके ऊपर उसी डीमन को फेंक देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर कायबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है और टामा पीछे दीवार पर जाकर लगती है। और हम देखते हैं कि टामा की काफी बुरी हालत हो चुकी होती है। और कायबारा बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम सरप्राइज हो गई हो। और वो बोलता है कि ये मेरी ओवर पावर स्किल है, इसका नाम है ग्लोटोन, जिसकी भी मैं बॉडी खाता हूँ मेरी बॉडी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है और मेरे पास उसकी स्किल्स भी आ जाती हैं। क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर को खाया था तो इसलिए मैं तुम्हारे फादर की स्किल को यूज करके तुम्हें मारूंगा। चलो ठीक है, अब तुम्हें खाने का समय आ चुका है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि डाजे एक रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और निर बोलता है कि क्या हम कायबारा के पास नहीं जा रहे हैं। और डाजे बोलता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर सही आए। और फिर वो लोग उस रूम के अंदर आ जाते हैं और तभी उनको पता चलता है कि ये तो क्वीन का रूम है। और डाजे आसपास की चीजों को खोलकर देख रहा होता है और तभी वो एक कैबिन के पास आता है और वो उसको खोलने की ट्राई करता है पर लेकिन वो लॉक होता है और वो निर को बोलता है कि तुम इसको खोलो। और हम देखते हैं कि निर उस कैबिन को खोल देता है और वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर तो एक बुक होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि टामा हार नहीं मान रही होती और वो फिर से खड़ी हो जाती है। और कायबारा बोलता है कि ये सब कुछ करने का फायदा नहीं है और ये बोलकर वो उसके पीछे आ जाता है। और तभी वो किंग की एबिलिटी टाइगर किक को यूज करता है जिससे कि टामा हवा में उड़ जाती है और उसके ऊपर लाइम ब्लेड का यूज कर उसको नीचे फेंक देता है। और कायबारा बोलता है कि तुम्हारे फादर ने कहा था कि तुम्हारे मार्शल आर्ट तो बहुत ही यूजलेस है, मुझे लगता है कि उन्होंने सही ही कहा था। और तभी टामा अपना पास्ट याद करती है, वो देखती है कि लियोन तो ट्रेनिंग कर रहा होता है और टामा बोलते कि तुम हमेशा ट्रेनिंग ही करते क्यों रहते हो, मुझे तो लगा था कि तुमको ट्रेनिंग करना पसंद नहीं है। और लियोन बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड भी नहीं हूँ, पर लेकिन एक रीजन है जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करनी होगी, जिससे कि मैं अपने इस नेशन को और तुमको और अपनी मॉम को और फादर को प्रोटेक्ट कर सकूं। और तभी हम देखते हैं कि टामा खड़ी हो जाती है और किंग बोलते हैं कि बस करो, तुम्हें पता है ना कायबारा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और टामा बोलते कि पता है, लियोन कभी भी गिव अप नहीं करता, इसलिए मैं भी नहीं करूंगी। और ये चीज सुनकर कायबारा हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम तो काफी कमाल की हो, तुम्हारी इस मोटिवेटेड बॉडी को खाने में बहुत मजा आएगा। मानना पड़ेगा कि जो पास्ट लाइफ में मैंने इतनी बुरी चीजें सहन करी हैं वो मुझे आज इस दिन पर लेकर आई हैं। और कायबारा बोलता है कि मैं अपनी पुरानी दुनिया में मरा ही हुआ था, मैं काफी ज्यादा अमीर था, मैं जो मांगता था मेरे पेरेंट्स मुझे ला देते थे, हमेशा ही मेरे टेबल पर लग्जरी खाना पड़ा रहता था और धीरे धीरे जो मेरा दिल था वो खाली होने लग गया, मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था। और हम देखते हैं कि वो अपनी मेड के ऊपर अटैक कर देता है, वो उसको खाने की ट्राई कर रहा होता है पर लेकिन पास खड़े हुए बंदे उसको रोक लेते हैं। और कायबारा बोलता है कि जो मेरी विश थी वो कभी पूरी ही नहीं हो पाई, सभी लोग ही मुझे लकी बुलाया करते थे। एक दिन मैं बाहर घूम रहा था और मुझे एक भिखारी मिल गया और मुझे जो गुस्सा चढ़ा हुआ था मैंने सारा गुस्सा उस बंदे के ऊपर उतार दिया और जब मैं आगे आया तो मुझे एक ट्रक ने ठोक दिया जो कि मुझे इस दुनिया में ले आया। और कायबारा बोलता है कि मैं इस दुनिया में जो चाहूँ मैं वो खा सकता हूँ और मैं अब तुमको भी खाऊंगा। और ये चीज बोलकर वो टामा के ऊपर अटैक कर देता है और किंग बोलते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। और हम देखते हैं कि कायबारा उसको खाने वाला होता है पर लेकिन तभी बीच में डाजई आ जाता है और डाजई कायबारा से बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी तो कितनी बोरिंग है, मैं तो सुन ही नहीं पाया। और कायबारा ये चीज सुनकर गुस्सा हो जाता है और वो डाजे के ऊपर ही अटैक कर देता है पर लेकिन उसके अटैक्स तो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे होते हैं। और कायबारा अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं अटैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इसके ऊपर, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है, मेरे जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो मुझे इस बंदे को खाने के लिए मना कर रहे हैं। और तभी कायबारा डाजे से बोलता है कि तुम कौन हो। और तभी वहाँ पर एनेट और निर आ जाते हैं और एनेट बोलते हैं कि यहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ, अब तुमको डिवाइन पनिशमेंट मिलने वाली है, तुम्हारा खेल खत्म होता है। क्योंकि डाजे के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो किसी भी अदर वर्ल्डर को उसकी दुनिया में वापस भेज सकती है। और कायबारा बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और एनेट बोलते कि डाजे इसकी स्टोरी लिखो और इसको वापस भेज दो, अपनी गिफ्ट स्टोरी टेलर का यूज करो। और डाजे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। और ये चीज सुनकर एनेट शॉक हो जाती है और डाजे बोलता है कि कायबारा अपनी खुद की स्टोरी फॉर्चून से ही इतना परेशान हो गया है, मुझे
मुझे इसकी कहानी लिखने में मजा नहीं आएगा। और ये चीज सुनकर कायबरा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से मैजिक बाहर आने लग जाता है, जिससे कि आसपास की चीजें उड़ने लग जाती हैं। और कायबरा डाज़ी को बोलता है कि टामा को मारने से पहले मैं तुमको मारूंगा। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर टामा शॉक हो जाती है और टामा बोलते कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, अगर मैं फाइट के बीच में ना आती तो मेरे फादर ठीक होते, और अगर मैं एनेट और बाकी सभी को रोक लेती तो वो इस तरीके से जख्मी नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होता अगर मैं लियोन की जगह लेने का ना सोचती। और हम देखते हैं कि टामा रोने लग जाती है और वो बोलते कि ये सारी मेरी ही गलती है। और तभी वहाँ पर डाज़ी आ जाता है। टामा बोलते कि मैं क्या करूं, और तभी डाज़ी उसी डायरी को टामा को दे देता है जो उसको कैबिन में मिली थी। और हम देखते हैं कि वो डायरी तो ग्लो कर रही होती है। और डाज़ी बोलता है कि ये स्टोरी मैंने तुमको डेडिकेट की है, मैं चाहता हूँ कि ये तुम इसको पढ़ो, मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी इल्यूमिनेटेड स्टोरी वर्थ होगी लिखने के लिए, चलो डायरी को खोल। और हम देखते हैं कि जैसे वो डायरी को खोलती है उस डायरी के अंदर के सारे पेज उड़ने लग जाते हैं। और एनेट बोलते हैं कि ये तो डाज़ी की ही स्किल है, क्या ये नॉन अदर वर्ल्डर्स के ऊपर भी काम करती है। तभी कायबरा उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि एनेट अपने आगे शील्ड लगा लेती है। और कायबरा एनेट से बोलता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, चलो मेरे से आकर लड़ो। और डाज़ी टामा को बोलता है कि मुझे जितना तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चला उतना ही मुझे पता चला कि तुम इतनी ज्यादा दयालु हो कि तुमने अपनी खुद की फीलिंग्स को ही दबा दिया, तुम तो काफी क्लमजी हो। इसी की वजह से तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम एक प्रिंसेस ही रहो, पर लेकिन तुम उसकी वजह से परेशान हो गई। पर लेकिन तुम्हारे मॉम और तुम्हारे भाई मर गए थे, उसकी वजह से तुम्हारे फादर दुखी हो गए थे। तुम अपने फादर को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए तुमने अपने भाई की जगह लेने के लिए सोचा, पर लेकिन फिर भी तुम्हारे फीलिंग्स को समझा नहीं गया, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में डिस्टेंस और बढ़ता गया। और ऐसा करते हो तुम अपने खुद के बारे में ही भूल, तुम अपने आप को खुद को ही खो गई। पर लेकिन तुम ये मत भूलो, तुम्हारी मॉम ने तुमको ये कहा था कि तुम ये मत भूलना कि तुम कौन हो, क्या तुमको याद है ना। और तभी टामा को याद आता है कि उसकी मॉम बोल रही थी उसको, जो मैं अब बोलने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना। और उसकी मॉम उसको बोलती है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी खुद की है, तुम जैसे जीना चाहती हो तुम वैसे ही जी। और टामा बोलते है कि पर लेकिन ऐसा करना फादर अलाउ नहीं करेंगे। और उसकी मॉम बोलते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे फादर को मैं मना लूंगी, क्योंकि तुम्हारे फादर भी चाहते हैं कि तुम खुश रहो। और डाज़ी टामा को बोलता है कि तुम एक क्रॉस रोड पर खड़ी हो, जहाँ पर तुम एक आइडियल प्रिंसेस की तरह रहोगी जो कि तुम्हारे फादर चाहते हैं, या फिर तुम आइडियल प्रिंसेस बनना चाहती हो अपने भाई के तौर पर। क्या तुमको ये समझ में आया कि ये दोनों रास्ते ही तुम्हारे नहीं है, क्योंकि तुम तो टामा ही हो। और हम देखते हैं ये चीज सुनकर जिन चेन्स को टामा ने बांध कर रखा होता है वो टूट जाती हैं। और डाज़ी टामा से बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, आगे की स्टोरी तुमको खुद ही लिखनी होगी। और ये चीज बोलकर डाज़ी वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि टामा तो ग्लो करने लग जाती है और उसके हाथ पर कुछ ग्लो करने लग जाता है। और उसके फादर शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो डिवाइन बीस्ट का क्रस्ट है। तभी वो पास्ट का सीन याद करते हैं जहाँ पर बचपन में भी इस तरह का क्रस्ट ही टामा के हाथ पर आया था। और लियोन बोलता है कि ये तो डिवाइन बीस्ट क्रस्ट है, हमको जल्दी से फादर को इन्फॉर्म करना चाहिए। और तभी टामा उसको रोक लेती है और वो बोलते कि नहीं मत बताओ, क्योंकि फादर वैसे भी नहीं चाहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। और इस क्रस्ट के बारे में सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और हम देखते हैं कि किंग तो ये सारी बातें छुप कर सुन रहे होते हैं। और किंग बोलते हैं कि उस दिन के बाद ये क्रस्ट टामा के हाथ पर कभी नहीं आया, मैंने टामा के नेचुरल गिफ्ट को लॉक कर दिया क्योंकि मैं चाहता था कि टामा खतरे में ना आए। पर लेकिन मुझे माफ कर देना टामा, मैं तो बेवकूफ हूँ, पर लेकिन तुम्हारी मॉम ने तो इस चीज को समझा। और तभी कायबरा बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर हम किसी एनिमे में होते तो तुम अपनी पावर के साथ मुझको हरा सकती थी, पर लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं एक प्रीडेटर हूँ और तुम मेरा बस एक खाना ही हो। और तभी डाज़ी बोलता है कि चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। वैसे तो जो हमारी होप्स होती हैं वही हमको धोखा देती हैं, और मुझको भी ऐसे ही धोखा मिला है। तुम दुख के चाहे कितने भी डीप तक ना चले जाओ, तुम्हें एक होप का सिंगल थ्रेड तो मिल ही जाता है। और हम देखते हैं कि टामा लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी टामा कायबरा के ऊपर अटैक कर देती है। और कायबरा बोलता है कि तुम बेवकूफ, मैंने तुम्हारे फादर के हाथ को खाया है और मैंने उसकी स्किल को मास्टर भी कर लिया है। और तभी कायबरा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन टामा उसके अटैक को रोक देती है और उसके सर के ऊपर अपना सर मारती है। और तभी टामा डिवाइन बीस्ट फीस्ट अल्टीमेट टेक्निक किंग फैंग को यूज करती है। और हम देखते हैं कि कायबरा अपने आप को बचाने के लिए गोलम की स्किल को लगाता है, पर लेकिन वो चीज उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाती है। टामा का जो पंच होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और कायबरा बोलता है कि तुम मुझे कैसे हरा सकती हो, तुम तो बस एक खाना थी। और हम देखते हैं कि कायबरा नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि वो तो उठता ही नहीं। और टामा भी अपनी टेक्निक को यूज करके बहुत ज्यादा थक जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है, पर लेकिन उसके फादर आकर उसको पकड़ लेते हैं। और फिर एनेट टामा को हील करने लग जाती है और नीरो और एनेट बोलते हैं कि तुमने काफी अच्छा किया है टामा। और डाज़ी किंग से बोलता है कि आप इस डायरी को वापस ले सकते हो। और किंग बोलते हैं कि ये तो मेरी वाइफ की डायरी है, क्या तुमने इसको पढ़ने के लिए उसकी परमिशन ली थी। और डाज़ी बोलता है कि नहीं मैंने नहीं ली थी, क्या तुम मुझको जान से मारोगे। और किंग बोलते हैं कि टामा का फादर होने के नाते मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ टामा को बचाने के लिए और उसको गाइड करने के लिए। और डाज़ी बोलता है कि नहीं मैंने ज्यादा कुछ नहीं की, मैंने तो बस मेरी बुक लिखी है। और तभी वहाँ पर ब्रियाड आ जाता है और वो
बोलता है कि मुझे लगता है कि टामा ने वेकन कर लिया है। जो लाइट उसमें से ग्लो कर रही थी वो किंग फैंग की टेक्निक थी, पर लेकिन अभी जो उसकी टेक्निक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। और तभी हम देखते हैं कि कायबारा एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर खड़ा हो जाता है और ये चीज देखकर किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, टामा के अटैक ने तो उसको खत्म कर दिया था। और कायबारा अपने मन में सोचता है कि मैं रिवाइव क्यों हो गया, ओह हाँ याद आ गया। और कायबारा बोलता है कि मैं तुम सभी को बताना भूल गया, असल में मैं उन 7 हीरोज में से हूँ जिन्होंने डीमन लॉर्ड को मारा है, तभी मैंने छुपकर डीमन किंग की बॉडी को खाया था। और ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कायबारा बोलता है कि मैं अपने अंदर की पावर को फील कर पा रहा हूँ जो कि धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। मैं इस दुनिया के अंदर एपेक्स प्रीडेटर बन चुका हूँ, तो अब मैं तुम सभी लोगों को खा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वेल्डीरिया आ जाती है और वो अपने एक ही अटैक से उसकी गर्दन को उड़ा देती है। और तभी एनेट ये देखकर शॉक हो जाती है और वो बोलते हैं कि ये तो वेल्डीरिया है। और किंग बोलते हैं कि क्या तुम इसको जानती हो। और कायबारा बोलता है कि तुम तो डीमन लॉर्ड की बेटी हो ना, क्या तुम अभी तक जिंदा हो, तुम बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम पर आई हो। और वो ये है कि तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे, जब मैंने उनकी बॉडी को खाया तो मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। और ये चीज सुनकर वेल्डीरिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक ही अटैक कर उसको खत्म कर देती है। और निर बोलता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी डाजी वेल्डीरिया के पास आ जाता है और वो बोलता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसकी आंखों में बहुत दुख है। और वेल्डीरिया डाजाई को देखकर डर जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। और डाजाई बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे फादर को कायबारा ने मारा था, तुमने अब अपना बदला ले लिया, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो। और ये चीज सुनकर वेल्डीरिया शॉक हो जाती है और वो बोलते हैं कि मैं अगली बार तुमको मार डालूं। और हम देखते हैं कि ये चीज बोलकर वो वहां से चली जाती है। और निर बोलता है कि डाजाई तो कितना ज्यादा कमाल का है, उसने तो उस लड़की को भगा दिया है। और डाजाई बोलता है कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो कायबारा भी एक दुखी पर्सन था जो कि सिर्फ अपना रास्ता भटक गया था। वेल्डीरिया ने कायबारा को मार दिया और अपने फादर का बदला ले लिया, पर लेकिन उसकी आंखों में जो दुख था वो अभी तक वैसा ही। किसी दिन मैं उसकी कहानी जरूर लिखना चाहूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फैन उनको थैंक यू बोल रही होती है उनके नेशन को बचाने के लिए। और एनेट बोलते हैं कि टामा ने ये डिसाइड किया है कि वो कैसल में ही रहकर किंग की सपोर्ट करेगी, हम लोग उसको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, पर लेकिन वो एक टामा की चॉइस ही है। और तभी किंग टामा को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये रूम तो एक लेडी प्रिंसेस के लिए है, पर लेकिन तुम एक टॉम बॉय हो, हमारे साथी तो इस टाउन से जा चुके हैं ना, तो इसलिए तुमको भी उनके साथ जाना चाहिए। और टामा बोलते कि पर लेकिन आप, और तभी उसके फादर उसको बीच में रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि मैं इतना भी ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ जो कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, हाँ पर लेकिन याद रखना जब तुम्हारी जर्नी खत्म हो जाए तो तुम यहाँ पर वापस जरूर आ जाना। और ये चीज देखकर टामा खुश हो जाती है और वो अपने कपड़े वहीं पर चेंज करने लग जाती है। और टामा अपने फादर से बोलते कि शुक्रिया मुझे ऐसे जाने देने के लिए, मैं काफी ज्यादा पावरफुल आपके जैसे बनकर आऊंगी। और ये चीज बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर ब्रियाड आ जाता है और वो बोलता है कि कितना ऑकवर्ड है ना ये तुम्हारे लिए, जाते समय तो तुम्हें उसके साथ ऐसे तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और किंग बोलते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कैसा फील करता हूँ। और ये चीज बोलकर वो डायरी को देखते हैं और वो बोलते हैं कि लियोन लापामा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना। और तभी सीन शिफ्ट होता है, डाजी निर को बोलता है कि तुम तो मुझे अच्छे तरीके से खींच नहीं पा रहे हो। और निर बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद अपने पैरों पर चलो। और डाजी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको करने की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से टामा आ जाती है और ये चीज देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।